नमस्कार दोस्तों आपका घर बनाने के लिए इंजीनियर का क्या रोल रहता है। यानी तो बहुत लोग के दिमाग में ये है कि भाई कि हम इंजीनियर के पास जाने की ज़रूरत क्या है, किसी ठेकेदार मिस्त्री को पकड़ेंगे मेरा घर बन कर तैयार हो जाएगा। अब वो घर जो बनता है उसको देख के ही आप समझ में आ जाएगा भाई कि किसने बनाया। और हाँ, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप अपना घर किसी अनुभवी इंजीनियर से बनवाते हैं तो उसका वो बनने के बाद कितना ज़बरदस्त दिखेगा, हम वो भी बताएंगे। और एक इंजीनियर का क्या रोल है एक घर बनाने में, क्या बिना इंजीनियर का घर बन सकता है? ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह इंजीनियर तो नहीं पहुंच पा रहे। लोग अपने से गांव घर में अपने से घर बना लेते हैं काम चलाओ के लिए। क्या एक्चुअली में ज़रूरत है घर बनाने के लिए इंजीनियर का या नहीं? तो आखिर ज़रूरत कहाँ पे होता है एक इंजीनियर का, सारा चीज़ बताएंगे। तो देखिए, मेरा टॉपिक वही है, घर बनाने में इंजीनियर का काम क्या है और घर बनाने का तरीका। जो मैं सीरीज शुरू किया हूँ, आज चौथा पार्ट है, फुल हिंदी में सिंपल से एक भाषा में बताऊँगा कि नॉर्मली लोग जो गांव घर में घर बनाते हैं वहाँ पे जो छोटा एरिया में बनाते हैं, बस फाउंडेशन कर दिए, पिलर डाल दिए, ब्रिक वर्क कर दिए, डोर लगा दिए, छत ढाल दिए, घर तैयार हो गया। लेकिन जब हाई राइज बिल्डिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे इंजीनियर का जरूरत होना ज़रूरी है। और छोटे मोटे प्रोजेक्ट में भी इंजीनियर होना ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ लोग के गलतफहमी होने की वजह से जो है आज मिस्त्री कॉलम में 6-6 इंच 1-1 फीट का जगल मार देते, क्योंकि उस पर ड्राइंग ही नहीं है। जहाँ मन आया कॉलम डाल दिया, फिर बाद में पता चला कि भाई यहाँ तो वाल तो पूरा आउट हो रहा है, तो फिर कॉलम को फिर और जो जगल मार देता हूँ, जो कि घर का स्ट्रेंथ मजबूती ख़त्म कर देता है। तो अब क्या है कि एक इंजीनियर का काम क्या है भाई? इंजीनियर क्या करता है? इंजीनियर आपका जो नक्शा है तैयार करता है। अगर आपको घर बनाना है, वो एरिया नगर पालिका के अंदर आता है, तो वहाँ आपका ये नक्शा तैयार करके देता है, जिसको ये नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, जिसमें भी हो, ग्राम पंचायत, उसमें ये उसको अप्रूवल मतलब मंजूरी देता है, नक्शा को मंजूरी करवाता है। ये इंजीनियर का काम है। अब हम आपको इसमें और भी आगे बताएंगे कि भाई इंजीनियर कितना रुपया लेगा, एक लमसम बताएंगे। और साथ ही ये नक्शा का आपको नक्शा जो बनाएगा, नक्शा के साथ आपको वर्किंग ड्राइंग मतलब काम करने के लिए जो है, काम करने का नक्शा आपको देगा। सिर्फ नक्शा दे देने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ और भी नक्शा मिलेगा आपको। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, आपका फाउंडेशन का डिटेल, आपका कॉलम सेंटर लाइन, एक कॉलम से कितना डिस्टेंस होगा, ब्रिक लेआउट का डिटेल, विंडो का डिटेल, डोर का डिटेल, आपका किस में कितना फाउंडेशन से लेकर के छत तक कितना सरिया लगेगा, उसका एलिवेशन, सेक्शन एलिवेशन में 2D 3D सब मिलेगा आपको, उसका रेट भी हम बताएंगे। काम करने का नक्शा भी आपको देगा ये। और अगर आप कोई भी मिस्त्री ठेकेदार से बनाते हो, खाली ऐसे पेपर में लेगा, खींच देगा, बोलेगा यहाँ रूम रहेगा, एक तो यहाँ रूम, एक तो यहाँ पे बाथरूम, यहाँ किचन दे दीजिए, यहाँ ये दे दीजिए, ये दे करके आपको कर दे, बोलेगा यहाँ एक कॉलम दे देंगे, यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे, ऐसे कर देगा। फिर बाद में पता चलेगा जब सेंटर लाइन मिलाएंगे ना, तो ये कॉलम जो है मिलेगा ही नहीं इस तरह से। तो इसी चीज़ को बारीकी से जो है ध्यान देता है इंजीनियर। मेरा विनम्र निवेदन है, इस डिजिटल लाइफ में आप आज के समय में घर बैठे ही जो है इंजीनियर से संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो कहीं का भी इंजीनियर हो। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम जो नक्शा आपको प्रोवाइड करवाएंगे, नक्शा देंगे, उस हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्टर को दीजिए, उस हिसाब से वो काम करेगा। तो ये नक्शा तैयार करना। और यहाँ पे आपको इंजीनियर का काम क्या रहता है? अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक लोन भी आपको
के लिए प्रोवाइड करवाएगा, एस्टिमेशन देगा, कितना जो है अनुमान, मतलब कि सामग्री का अनुमान कितना लगेगा, कितना खर्च पड़ेगा आपका, वो भी लोन आपको निकाल के देगा। तो ये हो गया इंजीनियर का इतना सारा काम। अब हम यहाँ पे इंजीनियर कितना रुपया लेगा, जनरली जो रहता है आपका इंजीनियर लेता है डिजाइनिंग का 5 से 10 रुपया प्रति वर्ग फीट। ठीक है, अब ये कैसे, अगर मान लिया जाए आपका नक्शा बन रहा है 1000 स्क्वायर फीट में, 25 फीट बाय 25 फीट 40 फीट इक्वल टू 1000 वर्ग फीट हुआ। तो इंटू कर दें कितना, प्रति स्क्वायर फीट कितना, वर्ग फीट कितना है 5 से 10 रुपया। हम इसको एक लेके चलते हैं 8 रुपया, 8 जनरली हम 8 लेके चलते हैं, तो 1000 इंटू 8 आपका पड़ जाएगा 8000 रुपया खर्च पड़ेगा ओनली डिजाइनिंग को लेकर के। 2D ड्राइंग आपको मिल जाएगा जिसमें 2D प्लस वर्किंग ड्राइंग मिल जाएगा। इतना सस्ता है ओनली, मतलब कि जितना आपको घर बनाने में खर्च लगेगा ना, उससे मात्र आपको इंजीनियर लेगा 1 से 2% ही बस। अब 1 से 2% बचाने के चक्कर में लोग, ठेकेदार क्या बोलेगा, हम ही बना देंगे, हम ही नक्शा दे देंगे। यार मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता कि आप लोग ठेकेदार मिस्त्री के भरोसे कैसे चले जाते हैं। वो बोलता है कि हम कर देंगे, वो बोलेगा हम इतना घर बनाए, कुछ नहीं होता, जगल मारिए 6 इंच हम जगल मारे। एक मेरे पास कॉल आया, एक ऑनर बोला मुझे, सर मेरा ठेकेदार जो है 6 इंच का जगल मार दिया। हम लोग क्यों, उसको मना क्यों नहीं किया? 6 इंच का जगल आपको पता है कि भाई कि अगर कोई भी, अगर ये पिलर है, इस पिलर को 6 इंच जगल मार के यहाँ ला दें, क्या ये स्ट्रेंथ रहेगा? नहीं रहेगा। कॉमन सेंस की बात है, ये सीधा रहेगा तब ना स्ट्रेंथ रहेगा। तो इसमें ठेकेदार क्या बोलता है, अरे कुछ नहीं होता, हम इससे ज़्यादा 1-1 फीट का जगल मारे हैं। ये क्या बेवकूफ़ी है यार। और आप लोग उसके भरोसे में आ जाते हैं। जगल नहीं मारना। तो देखिए काम तो करेगा ठेकेदार ही, हम यहाँ ठेकेदार की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सारा चीज़ समझ के काम करवाइए ना भाई। 2 नंबर काम क्यों करना है? घर बना रहे हैं, एक दिन का काम थोड़े है, बस एक बार खरीद ले हो गया, 1 साल चल गया, चल गया नहीं। यहाँ 60, 70, 80 साल आपको चलाना पड़ेगा घर को। एक बार घर बनता है 50 साल प्लस ही के चलता है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है। तो रेट मैंने बता दिया। ओनली आपको जो है 1 से 2% ही टोटल कॉस्ट का आपको लगेगा। जितना बिल्डिंग आपको खर्चा लगेगा बनाने में, उसका 1 से 2% ही, मतलब 8000 में क्या है? 8000 में 2-3 ट्रक आपका गिट्टी चाहे बालू आ जाएगा भाई, उतना आप इंजीनियर को दे सकते हैं। तो ये था आपका दोस्तों इंजीनियर का काम। तो इंजीनियर अभी लेगा 5 से 10, और इसी में आर्किटेक्ट भी अगर बात करें तो आर्किटेक्ट का 10 से 15 रुपये के आसपास पर स्क्वायर फीट बोले था, जिसमें आपका डिजाइनिंग भी देगा। और हाँ, इसमें अगर आप बोलेंगे कि भाई इसमें 3D एलिवेशन हो गया, वॉक थ्रू हो गया, उसका एक अलग रेट है, उसका 20-25 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आगे बढ़ता है। साथ ही ये तो ओनली हो गया नक्शा तैयार करने का। अगर नक्शा मंजूरी की बात करें, उसका आपको अलग खर्च लगेगा, जो कि आपका सरकारी विभाग में नगर पालिका में जाके जाता है, वहाँ आपको वहाँ पे करेगा, प्लस इंजीनियर जो दौड़ धूप करेगा उसका वो अलग से चार्ज लेगा वो, प्लस एस्टिमेशन जो करेंगे उसका एक अलग से चार्ज लगेगा। फिर अगर आप अपने साइट में इंजीनियर को बुलाएंगे, उसका साइट विजिटिंग का अलग चार्ज लगेगा। साइट विजिटिंग आपका लगभग जो है 1000 से 2000 इंजीनियर लेता है, नियरेस्ट, ज़्यादा दूर का नहीं। अगर आप ज़्यादा दूर है सिटी से, जाने आने खर्चा प्लस इतना चार्ज लगेगा। सबका अलग अलग चार्ज है। एस्टिमेशन का आपका कुछ लोग 2K से लेकर 2000 से लेकर के 4K तक लेता है एस्टिमेशन का। ठीक है, ये डिपेंड, ये रेट आपका आगे पीछे हो सकता है कि कुछ जगह पे रेट बहुत ज़्यादा हो, कुछ जगह पे आपको रेट अगर की बात करें तो यहाँ मैंने क्या बताया, कुछ जगह 15 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपका, इसमें आपको अप्रूवल भी करके देगा नक्शा इंजीनियर। सरकारी खर्च को अलग हटा करके वो आपको अप्रूवल भी करके देगा, यहाँ सिर्फ आपको डिज़ाइन दे देगा। तो ये है, उम्मीद करता हूँ कि आप घर बना रहे हैं,
इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट के पास जाने से पहले ये जानकारी होना चाहिए, और बहुत कम खर्च में आपका निकल जाएगा। ज़्यादा ये मत सोचिए भाई कि इंजीनियर बहुत पैसा ले लेता है। आपको डिज़ाइन बनवा लीजिए, साइट विजिटिंग कम से कम एक ग्राउंड फ्लोर तक काम करवाने में 3 से 4 बार इंजीनियर साइट विजिट कर सकता है। एक बार साइट विजिट में 1000 से 2000 रुपये पड़ा, इसी के आसपास आपको लेगा लगभग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया। अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।